Hello students, good morning. How are you? I wish all of you are fine too. So students, today I will discuss about osmosis, osmotic pressure and diffusion. So first of all, what is osmosis? Osmosis is a process of movement of solvent molecules from lower concentration side to higher concentration side through a semi-permeable membrane. तो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस क्या चीज़ है कि जब भी मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद वो स्वेल कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो किशमिश की आउटर लेयर है वो कैसी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको आप कह सकते हैं। तो देखो, पानी का कंसंट्रेशन कम है और किशमिश के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, फ्लो सॉल्वेंट का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो पानी बाहर से क्या होगा, किशमिश के अंदर चले जाएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऐसे ही अगर आप क्या कर दोगे, दो एग को, अगर दो वाटर मीन्स एक एग को आपने क्या किया, पानी में डाला और दूसरे एग को आपने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला, तो क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जिस एग को आपने वाटर में डिप किया था वो एग आपके पास स्वेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एग के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वो वाटर क्या करेगा, इनसाइड फ्लो करेगा एग के, जिसकी वजह से एग क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। लेकिन अगर एग को आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एग के अंदर का वाटर है वो बाहर आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एग के अंदर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो लोअर कंसंट्रेशन से मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन की तरफ को होगा। और जैसे कि आपने एग में भी देखा है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो जो वाटर है एग के अंदर, उसके अंदर से वाटर बाहर को फ्लो करेगा, तो जिसकी वजह से एग क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है। ऐसी डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में बच्चों क्या नहीं होता, कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने धूप जलाई तो धूप क्या होती है, पूरी की पूरी फैल जाती है पूरे रूम में, तो ये भी क्या है, एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। ऐसे ही अगर आप इंक को वाटर में, सपोज आपने क्या किया, एक ढक्कन इंक का लिया और वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा, पूरा वाटर जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। मीन्स इंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और वाटर की कम थी, तो ये हमेशा क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑस्मोसिस प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड by applying extra pressure on the higher concentration side, but diffusion process cannot be stopped। ऑस्मोसिस को आप स्टॉप कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस को आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इधर ध्यान से देखना आप। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, कि सपोज इसमें ये आपके पास सॉल्यूशन है भरा हुआ और ये आपके पास वाटर है, यहाँ पर ये वाटर है आपके पास बाहर और अंदर इसमें सॉल्यूशन है रखा हुआ, और ये सपोज आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा कि ये सॉल्वेंट जो ये वाटर है, ये वाटर का मूवमेंट किधर होगा, इसके अंदर को होगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बाहर कम है और अंदर इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से वाटर का फ्लो इनसाइड होगा और ये वाटर का लेवल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये इतना इंक्रीज कर गया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। मीन्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ होगी कि द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane। अगर मैं बात करूं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की, तो इधर देखो बच्चों ध्यान से। तो फर्स्ट पॉइंट ऑस्मोसिस में मैंने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखना है आपने कि ऑस्मोसिस प्रोसेस बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नहीं होगा, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस।
तो सेकेंड पॉइंट है बच्चों, द ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है। तो इन डिफ्यूजन बोथ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। थर्ड पॉइंट, in osmosis molecules of solvent move from a region of lower concentration to higher concentration। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, लोअर से हायर कंसंट्रेशन में होगा और डिफ्यूजन में हायर से लोअर। तो इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इनटू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सॉल्यूशन ओनली। तो ऑस्मोसिस केवल कहाँ पे अप्लाई होगा, सॉल्यूशंस के केस में, जबकि डिफ्यूजन के किस में होगा, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेज में भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन इज कॉमन इन गैसेज एज वेल एज इन लिक्विड। और लास्ट पॉइंट, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड और डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। फिर मैं बात करता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होती है, तो इधर पहले ध्यान से समझ लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। सपोज आपके पास ये सॉल्वेंट है और इधर आपने सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो मूवमेंट क्या होगा सॉल्वेंट का, इधर से इधर को होगा, क्योंकि इधर हायर कंसंट्रेशन है और इधर लोअर कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर मुझे रोकना है इसको कि ये ऑस्मोसिस, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे लगा रखी है और ये सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है इधर को, तो ये कब रुकेगा, तो ये फोर्स लग रही है इधर से इधर को, तभी तो ये मूवमेंट हो रहा है। तो अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर दूं इस साइड से, तो क्या होगा कि अगर जिस टाइम पर मैं क्या कर दूं, जो इसका फ्लो हो रहा है, जो ये इधर से इधर को प्रेशर लगा रहा है, और अगर मैं इधर से प्रेशर लगाऊं इस पर, तो एक टाइम क्या होगा कि जब ये स्टॉप कर देगा इसको, क्योंकि यहाँ से प्रेशर इधर को लगेगा और ये प्रेशर इधर को लग रहा है, तो ये क्या कर देगा, इसको यहाँ आने से रोक देगा। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देगा वो प्रेशर, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। तो जो आपने कहाँ अप्लाई किया, सॉल्यूशन साइड पे किया, टू प्रिवेंट या टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपकी समझ में आया, तो देखो सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो रहा था, देखो जितना यहाँ कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, अगर यहाँ कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मूवमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्या लगाना पड़ेगा, अब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन में बहुत कम डिफरेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मूवमेंट भी कम होगा, और मूवमेंट कम होगा तो जिसकी वजह से आपको कम ही प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने अप्लाई किया है सॉल्यूशन वाली साइड पे इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट into it through a semi permeable membrane is called osmotic pressure। तो आ गया बच्चों आपकी समझ में। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पाई, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक साइंटिस्ट है वॉन्टॉप है, वॉन्टॉप ने क्या ऑब्जर्व किया, वॉन्टॉप ने फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ऑब्जर्व किया कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, सी मीन्स कंसंट्रेशन, आर मीन्स गैस कांस्टेंट और टी मीन्स टेम्परेचर। तो पाई इक्वल टू होता है CRT। ये आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है। और सी कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सी इक्वल टू N/V। ये N/V अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ सी की जगह, तो पाई इक्वल टू N/V RT हो जाएगा, और इस V का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई V इक्वल टू NRT। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं वॉन्टॉप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पाई भी इक्वल टू NRT। और N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो N इक्वल टू, N की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, N इक्वल टू WB/MB। तो N की जगह लिख दो WB/MB, तो पाई भी इक्वल टू WB/MB RT हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो MB को मैं इधर ले जाऊंगा और पाई भी को इसकी जगह ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा WBRT/पाई V। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हमने बात की थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि पाई इक्वल टू CRT, सी मीन्स कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, इसका मतलब कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड है, और जो भी चीज़ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होती है उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया। तो जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि आजकल महामारी चली हुई है, तो ध्यान रखना अब तो है एक ही टास्क
सबको पहनना है मास्क। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।